नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर निबंध। और कौन सा निबंध? आपका जाना माना, आपका पहचाना हुआ छायावाद। तो देखिए, यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी जी को, नंद दुलारे वाजपेयी जी को। और वाजपेयी जी द्वारा रचित भी कौन सा निबंध अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे छायावाद। तो छायावाद निबंध का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। क्या देखा आपनों ने? अपन देख रहे थे भक्ति साहित्य को, कि भक्ति साहित्य और छायावाद को क्या अपन एक ही मान ले? क्यों? क्योंकि वही आत्मा परमात्मा की बात वही रहस्यवाद की बात तो छायावाद में हुई है और वही बात भक्ति साहित्य में हुई है। तो क्या अपन दोनों को मान ले एक? यहाँ पर अपन देख रहे थे, पिछले क्लास में अपनों ने कबीर को देखा था कि भाई कबीर निर्गुणोपासक थे, उनकी उल्ट बांसियां थी। उन्होंने आत्मा व परमात्मा के संबंध में जो रहस्यवाद दिया है उससे तो छायावाद का यदि अपन अध्ययन करें तो ये बिल्कुल ही विपरीत या अलग दिखाई देता है। फिर अपन बात कर रहे थे सूफी साहित्य की, और सूफी साहित्य में भी अपनों ने जायसी, शेख सादी और उमर खयाम, इन तीन कवियों को अपनों ने देखा। उमर खयाम की यदि अपन बात करें तो उमर खयाम ने अपनी रचनाओं में प्रकृति की कठोरता से बचने के लिए या नियति की कठोरता से बचने के लिए और उससे तटस्थ रहना अच्छा समझा था। नियति की कठोरता, देखिए कहते हैं कि नियति का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्य। तो हमारा जो भाग्य है, हमारी जो किस्मत है, वो बड़ी कठोर है। मैं नहीं कह रही हूं, उमर खयाम कह रहे हैं ये बड़ी कठोर है। तो इसके बारे में बात करने से अच्छा है कि हम इनसे उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, यानी इसके बारे में बात ही नहीं करें। और फिर इन्होंने क्या किया, दो प्रेमी लोगों को लिया और उनको किसी उपवन या वाटिका में विहार करते हुए दिखा दिया। यानी ये तो हो गई कौन सी? भाग्यवाद से हटने की बात। और उसके बाद यदि अपन और शेख सादी की बात करें, शेख सादी तो उमर खयाम से बिल्कुल ही अलग बात करते हैं। उनका जो नियम है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो रचनाएं हैं, वो न तो उमर खयाम जैसी है और न ही सूफी कवि जायसी जैसी है। फिर अपनों ने जायसी की देखी कि भाई जायसी के काव्य की क्या विशेषताएं हैं। तो जायसी के काव्य में अपनों ने देखा कि भाई प्रेम कहानियां हैं, और प्रेम कौन सा है? अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। अलौकिक प्रेम को इन्होंने आधार मानते हुए काव्य रचनाएं की है। तो छायावाद में क्या है? छायावाद में क्या नियति से तटस्थता है, या कबीर की उल्ट बांसियां हैं, या जायसी का अलौकिक प्रेम है, या शेख सादी का भाग्यवाद? इन्होंने इससे विपरीत, यानी ये भाग्यवाद से हटने की बात कर रहे थे, तो ये भाग्यवाद से संबंधित बात कर रहे थे। छायावाद में कौन सी चीज का वर्णन है? आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई भक्ति साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं। इसलिए कल मैंने पूरी क्लास में भक्ति साहित्य से संबंधित ही विशिष्ट बातें या महत्वपूर्ण बातें बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये चीज आपको बाद में याद रहे। और ये जो उमर खयाम की बात है या शेख सादी की जो विशेषताएं हैं, ये आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, जायसी ने जो लिखा है
जायसी की यदि अपन बात करें तो जायसी का ग्रंथ पद्मावत प्रतीकात्मक शैली में लिखा हुआ, कल मैं इसके बारे में सारी की सारी चीजें बता चुकी हूं। परंतु इन्होंने जो अलौकिक प्रेम की बात की है और किसके माध्यम से की है, लौकिक के माध्यम से की है। क्या इस प्रकार की कहीं भी दिखाई देती है छायावाद में? लौकिक के माध्यम से अलौकिक की अभिव्यक्ति का मतलब है कि इन्होंने इस लोक के या संसार के दो पात्र लिए, कौन से? पद्मावती और रतन सेन। रतन सेन, ये पद्मावती है वो किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है। और रतन सेन किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। तो ये आत्मा परमात्मा की बात कौन सी होगी? अलौकिक। यानी इनके माध्यम से इनकी अभिव्यक्ति इनके द्वारा की गई है। क्या छायावाद में ऐसी कोई सत्ता है, ऐसी कोई प्रेम की सत्ता है? जी नहीं, छायावाद में ये भी नहीं है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी कह रहे हैं कि भाई छायावादी साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिसकी किसी भी चीज से तुलना करना व्यर्थ है। ये अपनी अलग सी जो विशेषताएं लेकर आता है, जिसमें न तो जायसी की आख्यायिका है, न जायसी की आध्यात्मिकता अपन यूं कह सकते हैं। जायसी का मतलब हो गया सूफी काव्य। आख्यानक किसे कहते हैं? वृतांत को कहते हैं। कि इसमें न तो सूफी काव्य जैसा वृतांत है वर्णित किया गया है और न ही इसमें सूफी काव्य के समान आध्यात्मिकता का चित्रण किया गया है। इसमें आध्यात्मिकता अपन किसे कहते हैं? देखिए, छायावादी काव्य जो है ना, वो लौकिक या समाज के हित के लिए, जैसे मान लीजिए कि अपन जयशंकर प्रसाद का कामायनी देखें तो कामायनी में हालांकि बात की गई है आत्मा परमात्मा की और मनु को एक आनंदवाद की सृष्टि करने वाला बताया है, परंतु ऐसा नहीं है कि भाई पूर्णतः व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए, बस वो उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ही निरंतर तड़पती रहे, उसे क्या ही ध्यान रखे, इसके अलावा वो अन्य किसी भी बात के बारे में, अन्य किसी भी विषय के बारे में ध्यान ही नहीं दे। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आप याद कीजिए प्रसाद जी को, याद कीजिए निराला जी को। निराला जी ने जहां पर राम की शक्ति पूजा लिखा तो वहां पर सरोज स्मृति भी लिखा, और सरोज कौन थी? इनकी पुत्री थी। तो इस प्रकार से इसमें ऐसी कोई सूफी काव्य जैसी कहीं आध्यात्मिकता भी नहीं है और इस प्रकार का कोई भी वृतांत नहीं है कि भाई लौकिक के माध्यम से अलौकिक की अभिव्यक्ति कर दो, जिससे क्या हो कि भाई संसार में सभी लोग हैं वो बस परमात्मा को मिलने के लिए ही तड़पते रहे। जैसे इस काव्य का प्राण ही क्या है? प्रेम है। ऐसा इसमें कहीं भी नहीं है। जैसे कि काव्य का प्राण क्या है? प्रेम है। और प्रेम किसके प्रति? निराकार के प्रति। निराकार यानी परमात्मा के प्रति। जायसी के काव्य में मैंने कल भी बताया था कि भाई जायसी है वो प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहता है, इसीलिए तो सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्री काव्यधारा भी कहते हैं। और तभी तो इनका पात्र लिया है। ये दोनों पति पत्नी है, राजा और रानी है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम के माध्यम से एक दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं। वही तो सत्ता है, यानी आत्मा प्रेम के माध्यम से प्रेम द्वारा और अलौकिक सत्ता को प्राप्त करना चाहे। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति यदि कहीं पर दिखे तो वहां पर कौन सा काव्य माना जाता है? सूफी काव्य माना जाता है। सूफी काव्य के प्राण किसमें अटके हैं? प्रेम में अटके हैं, जो भी छायावाद की विशेषता नहीं कही जा सकती। छायावाद की इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की कोई भी विशेषता नहीं है। इसके जो आध्यात्मिक पक्ष है उसमें छायावाद का जो है आध्यात्मिक पक्ष वो ज्ञानमय है, प्रेममय है, आनंदमय है। यानी इस
इसको अपन किसी एक विशेषता के आधार पर नहीं जोड़ सकते, एक विशेषता के आधार पर हम इसे नहीं मान सकते। छायावादी काव्य में जहां पर ज्ञान है जो कबीर के काव्य में था, प्रेम है जो जयसी के काव्य में था, आनंद है जो आनंदवाद की सृष्टि ये स्वयं करता है, साथ साथ इसमें व्यावहारिक पक्ष भी है। तो इस दृष्टि से हम किसी भी एक साहित्य के समकक्ष छायावाद को नहीं मान सकते। इसीलिए तो इन्होंने छायावाद का बाद में सम्मान किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्यों? क्योंकि भक्ति साहित्य से इन्होंने कोई चीज कॉपी नहीं की, इन्होंने वहां से चीजें उठाई और इधर नहीं रखी। इन्होंने एक ऐसे आध्यात्मिक काव्य का सृजन किया जो प्रेममय था, ज्ञानमय था, आनंदमय था और व्यवहार में था। इन सभी का मिला जुला रूप ही क्या कहलाया? छायावाद कहलाया। तो ये कबीर का भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान कबीर के काव्य में, जयसी का भी नहीं है, प्रेम जयसी के काव्य में, और प्रसाद जी आनंदवाद की सृष्टि करते हैं तो इसमें एक नया भी आ जाता है, आनंदवाद, और एक व्यवहारवाद भी आ जाता है। इन सभी की सृष्टि किस में मानी जाती है? छायावाद में मानी जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा ढांचा है वो सारा का सारा अपन देखते हैं तो छायावाद में बिल्कुल ही अलग रूप में उभर कर आता है। हालांकि जयसी को भी यदि अपन देखें तो जयसी भी अपनी नई विशेषताओं को लेकर आए थे। वो न तो उमर खयाम जैसी रचनाएं कर रहे थे, न शेख सादी जैसी रचनाएं कर रहे थे। उनकी भी अलग विशेषता थी, परंतु छायावाद उनसे भी अलग था। और छायावाद की विशेषताओं का यूं नहीं है कि अपन संक्षिप्त विश्लेषण कर लें। ये एक बहुत ही व्यापक व निगूढ़ अभिव्यक्ति देने वाला साहित्य था। इस साहित्य में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो भक्ति साहित्य से प्रगतिवाद या फिर अपन कहें कि रीतिकालीन साहित्य से बिल्कुल ही अलग थी। इसमें है वो सरल त्याग में जीवन की अभिव्यक्ति थी, सरल त्याग में जीवन की अभिव्यक्ति थी। ये चीज यहां पर मैं आपको स्पष्टता लिखकर दिखा देती हूं। देखिए, भक्ति साहित्य की यदि अपन बात करें तो भक्ति साहित्य में कबीर हुए हैं, ठीक है। अभी अपन कबीर और जयसी की बात करें, सगुणोपासक जो सूरदास और तुलसीदास है उनकी बात अपन बाद में करेंगे। इनका ज्ञान था और इनका प्रेम था, इसके साथ साथ आनंदमय और व्यवहारमय, इन चीजों का संयोग क्या है? छायावाद है। साथ साथ ये क्या करता है? ये त्याग में जीवन की अभिव्यक्ति करता है, त्याग में जीवन की अभिव्यक्ति। जैसे यदि अपन निराला जी और प्रसाद के माध्यम से देखें तो इन लोगों ने क्या किया है? इन्होंने यूं बताया कि भाई हम कुछ नहीं है, एक ऐसी सत्ता है जो संपूर्ण सृष्टि को चलायमान किए हुए है, संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। वही सत्ता सर्व प्रमुख है, सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अर्थात इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन या संपूर्ण विशेषताओं का एक सत्ता के प्रति त्याग किया है। और यहां पर यदि अपन प्रसाद जी के माध्यम से समझे तो ईड़ा मानव जो सब लोग जाते हैं वो मनु के लिए सभी चीजों का त्याग कर देते हैं, सांसारिकता का त्याग कर देते हैं। और मनु और श्रद्धा की बात करें तो वो भी ईड़ा को सब कुछ देकर, मानव को सब कुछ देकर अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो इसलिए आनंद की स्थापना होती है, आनंदवाद की स्थापना होती है। यदि अपन अपने हितों के बारे में सोचते रहे तो कभी आनंदवाद व प्रेमवाद की स्थापना नहीं होगी। यहाँ पर सब लोग
दूसरे के लिए त्याग करते हैं और इसी त्याग में जीवन की अभिव्यक्ति हमारे छायावाद में दिखाई देती है, जो हमारे पूरे भक्ति साहित्य से बिल्कुल अलग है। हम छायावाद की तुलना हर एक से करेंगे, परंतु आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।